इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। ईरानी जहाज पर यूएस पनडुब्बी ने हमला किया है और 80 लोगों के मारे जाने की खबर यहां से आ रही है। श्रीलंका ने मामले को बेहद गंभीर बताया। तस्वीरें आप देखिए जो इस हमले की बताई जा रही हैं, जिसमें यहां पर धुआं उठता हुआ दिख रहा है और श्रीलंका के बेहद नजदीक ये हमला ईरानी जहाज पर यहां पर हुआ है। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, बताइए किस तरह का यह जहाज था, कितने लोग इस पर मौजूद थे और कितने लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है? देखिए, जो जानकारी निकल के आ पा रही है उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये श्रीलंका का वो वारशिप है जो भारत के इनवाइट पर, यानी भारत के बुलाए पर, जो हमारा जो 2 हफ्ता पहले जो विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ था और मिलन नौसैनिक अभ्यास हुआ था और जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था, ये युद्धपोत आया हुआ था और वाइजे से विशाखापट्टनम से लौटकर श्रीलंका से आगे बढ़ रहा था और श्रीलंकन वाटर के पास में इसको अमेरिकन पनडुब्बी जो है इसको जो टारगेट करता है। और देखिए जिस तरह से अमेरिकन पनडुब्बी से टारपीडो निकल कर टारगेट करता है और पिछले जो हिस्से की बात करें और जिसे जोर से कॉल किया जाता है और उसके दौरान जो है श्रीलंका नेवी के लोग बचाने के लिए आते हैं। और अभी जो जानकारी मिल पा रही कि 80 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और इस जो ईरानी जो शिप है, वारशिप है, जिसको हिट किया गया है, अमेरिकन पनडुब्बी ने हिट किया है, ये बात कोई और नहीं, अमेरिका के युद्ध मंत्री ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल राजीव, और वो क्या कह रहे हैं ये भी आप जरा देख लेते हैं। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बारे में क्या बयान दिया है वो भी आप देखिए। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. राजीव, यहां पर डिफेंस सेक्रेटरी मान रहे हैं अमेरिका के कि उन्होंने इसको टारगेट किया है, लेकिन जहां पर ये लोकेटेड था, जहां पर ये खड़ा था जहाज ईरान का, ये युद्ध के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर क्या रुख ले लेता है। और सबसे बड़ी बात कि जहां पर से हिट किया गया वो हिंद महासागर है, ईरान के ये माफ कीजिएगा श्रीलंका के पास है। और वहां से अगर बात कीजिएगा तो अरब सागर जहां पर इजराइल है वहां और जो खाड़ी के देश हैं वो बहुत दूर है, कई हजार किलोमीटर दूर है। और आप यहां पर श्रीलंका में जब हिट कर रहे हैं तो इससे आपकी मंशा का पता लगता है। और सबसे बड़ी बात जो रूस और चीन है उनका क्या रुख होता है ये भी देखने वाली बात होगी। यूएन इस बारे में क्या कहता है कि क्या अमेरिका जहां भी जिसको चाहे वो हिट कर सकता है। इसकी इस जहाज की गलती बस इतनी थी कि ईरान का ये वारशिप है, भारत में जो है जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ था जिसमें दुनिया के कई देश जो है नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे और यहां से जो वापस लौट रहा था उस दौरान इसे निशाना बनाया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है कि किसी पनडुब्बी ने जो वारशिप जिसको कहते हैं उसको फ्रिगेट भी एक टेक्निकल टर्म में कर सकते हैं, उसको हिट किया और 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि लड़ाई का दायरा अब कितना बढ़ चला है। बिल्कुल राजीव, और इससे ये भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो अमेरिकी पनडुब्बियां हैं उनकी मौजूदगी कहां कहां तक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिकी पनडुब्बी का मौजूदगी हर जगह है। हिंद महासागर की बात करें, अरब सागर की बात करें, हर जगह है। और अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर नौसेना कही जाती है। उसके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे जेराल्ड की बात करें, अब्राहम लिंकन की बात करें, वो पूरे ईरान को तबाह कर सकता है। हथियारों के मामले में अमेरिका का कोई सानी नहीं है, उसको ऐसे ही सुपर पावर नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बावजूद आपको दाद देनी होगी, ईरान की ताकत की दाद देनी होगी कि लड़ाई के 5 दिन हो गए, उसके सुप्रीम कमांडर को मार गिराया गया, टॉप कमांडर को मार गिराया गया।